स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती को लेकर के बात करेंगे और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 से नई भर्ती का विज्ञापन और यहाँ पर एक भर्ती को लेकर के और बात करेंगे। कनिष्ठ सहायक भर्ती 1262 पद। ये भर्ती पेट 2021 से विज्ञापन 2022 में आया था। तो जूनियर असिस्टेंट 1262 पद वाले भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया जल्दी आप सभी को देखने को मिल सकती है। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है पेट के लिए, तो लगभग जो है 73 से लेकर के 74 के बीच में ये कट ऑफ जा सकती है पेट की। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है और एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी चीज़ें जल्द निर्धारित होंगी इस भर्ती में। पेट 2021 से जितनी भर्तियां हैं जिनके एग्ज़ाम होने हैं, जैसे अनुदेशक भर्ती हो गई, वन दरोगा का एग्ज़ाम डेट लगा हुआ है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक 1262 पद वाला हो गया, एक और है कनिष्ठ सहायक की भर्ती, मुख्य सेविका की भर्ती हो गई। तो ये सभी एग्ज़ाम जल्द करवाए जाएंगे और आने वाले समय में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि हर महीने आपको कम से कम 2 एग्ज़ाम देखने को मिले। अभी तो अगर आप देखेंगे तो मार्च में केवल एक एग्ज़ाम हो पाया, कंबाइंड टेक्निकल का पुरानी भर्ती थी। अप्रैल में भी एक ही एग्ज़ाम होने की उम्मीद है, वन दरोगा का 30 अप्रैल को। लेकिन इसके बाद जो है मई में भी आपको 2 एग्ज़ाम, आगे जून के महीने में भी आपको 2 एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। मार्च अप्रैल में इसलिए ज़्यादा परीक्षाएं नहीं करवाई जा पा रही हैं आयोग की तरफ से, क्योंकि कुछ पुरानी भर्तियों पर भी काम करना है। कुछ पुरानी भर्तियों के रिजल्ट पर, चाहे अभी आप देखेंगे कि वन रक्षक भर्ती में उसका फिजिकल चल रहा है, कहीं पर डीबी चल रहा है, कुछ और भर्तियों के डीबी आगे होने हैं। लेकिन मई के महीने से 2-2 एग्ज़ाम आपको हर महीने देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें वीडियो 2018 का एग्ज़ाम भी होना है, कनिष्ठ सहायक भर्ती का भी एग्ज़ाम होना है, मुख्य सेविका भर्ती का भी एग्ज़ाम डेट जून तक देखने को मिल सकता है और इसके अलावा आईटीआई अनुदेशक का एग्ज़ाम। अब आगे देखिए, इसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन, किस भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलने वाला है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 से पहली भर्ती होगी। अगर फिलहाल में देखेंगे आप तो एजीटीए भर्ती हो गया, केन सुपरवाइजर भर्ती भी है, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती हो गई और जूनियर असिस्टेंट। अगर आप देखेंगे एजीटीए में तो लगभग जो है 3500 के आसपास पद, ग्राम पंचायत अधिकारी में लगभग 1400 के आसपास पद और कनिष्ठ सहायक में लगभग जो है 3500 के आसपास पदों पर विज्ञापन आपको देखने को मिल रहा है। और इन सभी में सबसे पहला विज्ञापन या तो एजीटीए का हो सकता है या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी का। हालांकि कनिष्ठ सहायक को लेकर के भी आप देख रहे होंगे कि उसकी भी जानकारी मिल रही है, लेकिन ये विज्ञापन अभी आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और आने वाले सप्ताह में, अभी जो ये सप्ताह स्टार्ट होगा आपका, आने वाले सप्ताह में आपको एक विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। बाकी मंडे को जैसे ही कंफर्म होता है कि किस भर्ती का विज्ञापन एग्जैक्टली आ पाएगा और कब तक आना है, तो आप सभी को उसकी भी जानकारी दे दी जाएगी। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर एएनएम 9212 भर्ती में। एएनएम 9212 भर्ती में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के या सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर है उसकी पैरवी को लेकर के आज जालौन जिले में स्वास्थ्य मंत्री जी ब्रजेश पाठक सर से कुछ साथियों के, कुछ अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, बाकी हम लोग पहले भी आश्वासन देखते आए हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उन्होंने आश्वासन तो दिया है लेकिन प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ सकी है। तो सबसे पहले उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी है। सर 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 एक मिनट बात कर सर सर 7812 एएनएम्स की नियुक्ति सर जल्दी करवा दें। लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए आराम से जी सर, जल्दी से मुकदमा सर बहुत दिक्कत हो रही है। 1 साल होने को सर नियुक्ति नहीं है। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि उन्होंने कहा कि हम पैरवी कर रहे हैं। इसके बाद देखिए 14 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट अभी आई नहीं है। 13 अप्रैल की कॉज लिस्ट आई है। इसके पहले 12 अप्रैल तक की कॉज लिस्ट आई थी, तो 13 अप्रैल की कॉज लिस्ट है। 14 अप्रैल वाली कॉज लिस्ट आई नहीं है और 13 अप्रैल तक आपका मामला अभी नहीं लगा है, ईडब्ल्यूएस वाला 5089। तो 14 अप्रैल की कॉज लिस्ट जैसे ही आ जाएगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा कि आपका केस कितने सीरियल नंबर पे लगा है, किस बेंच में लगा है। एक देखिए यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल हम देख रहे थे, जो कोर्ट ऑर्डर 5 अप्रैल को सुनवाई में आया था हाई कोर्ट से।
उस कोर्ट ऑर्डर के बारे में हमने आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया था, उसमें क्या है कैसे है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आप सभी के नियुक्ति पत्र की जो प्रक्रिया है वही बाधित हो रही है। और ये प्रक्रिया आज से बाधित नहीं हो रही है, पिछले साल अक्टूबर 2022 से बाधित होनी स्टार्ट हुई है आपके ज्वाइनिंग लेटर वितरण की प्रक्रिया। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी ये 7वां महीना चल रहा है कि आपकी नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया लगातार रुकी हुई है। और जिस तरह से ये कोर्ट ऑर्डर है, देखिए कोर्ट ऑर्डर में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो 5392 वाला जो कोर्ट ऑर्डर था पहले सिंगल बेंच, इसी तरह का उसमें भी ग्राउंड था, हालांकि उसमें पहले के प्रमाण पत्र उसमें बताए जा रहे थे। इस वाले में क्या है कि प्रमाण पत्र 11/1/2022 की डेट का है, यानी संशोधन की डेट तक मान्य करने के लिए मांग की गई है, जबकि सरकारी अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि प्रमाण पत्र होना चाहिए था आपके पास 5/1 तक, आगे आप भले ही उनको अपलोड करते 12/1 तक, ये उसमें उन्होंने बताया। फिर भी आप देखेंगे याचिका डिस्पोज आप करते हुए मेरिट के बेसिस पर याचिका डिस्पोज आप हुए, मतलब याची पक्ष के लिए ये बोला गया है कि सक्षम प्राधिकारी यानी तहसीलदार इनके प्रमाण पत्र दोबारा से जारी करें। 2 सप्ताह का समय वहाँ पर दिया गया और आगे 1 सप्ताह का समय दिया गया आयोग को उनके चयन पर, मेरिट के आधार पर उनके चयन पर कंसीडर करने के लिए। इतना ही नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लगा है 17 फरवरी वाला जो कोर्ट ऑर्डर है उसको भी इसमें बताया गया था, और कोर्ट ऑर्डर में वो सुप्रीम कोर्ट वाला भी जो ऑर्डर है उसको भी मेंशन किया गया है कि सीटों पर रोक लगी है, होल्ड लगी है उन सीटों पर नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए। अब देखिए इसमें 9 जनवरी का कोर्ट ऑर्डर आने के बाद से पर्याप्त समय था नियुक्ति पत्र वितरण कराने के लिए, नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पहले 20 मार्च को डेट लगी थी, फिर 28 मार्च को डेट लगी, सुनवाई नहीं कराई गई या सुनवाई नहीं हो पाई। डेट लगी थी लेकिन ना तो माननीय आयोग की तरफ से जवाब लगाया गया और ना ही वहाँ पर कोई सुनवाई हो पाई। अब यहाँ पर जब तक नेक्स्ट डेट लगी है 14 अप्रैल वाली, माननीय आयोग की तरफ से बोला गया है कि हम जवाब लगा देंगे और सुनवाई भी करा लेंगे। जवाब लगा भी दिया गया है, सुनवाई भी होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन उसके पहले पहले एक और कोर्ट ऑर्डर, अभी हाई कोर्ट के 2 कोर्ट ऑर्डर हो चुके हैं। और हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर यहाँ पर उन 277 सीटों पर अगर यहाँ पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दी जाती है तो सीधे सीधे पूरी मेरिट लिस्ट प्रभावित होगी। यानी कि कोर्ट वाले मामले में अगर आयोग जैसे डिवीजन बेंच में जीते थे, अगर उसी प्रकार से अगर आगे भी आयोग अगर आप सभी के पक्ष में अगर फेवर में फैसला अगर नहीं आता है तो उस स्थिति में आपकी भर्ती में कितना देरी लगेगा आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट वाले मैटर इस प्रकार के हैं। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझ से परे है कि जब लास्ट डेट 5/1/2022 है उसके पहले के प्रमाण पत्र होने चाहिए। EWS के केस में ये है कि सेशन के हिसाब से देखा जाता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 1 अप्रैल 2021 से लेकर के और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले का। हालांकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं किया गया था कि कब के प्रमाण पत्र होनी चाहिए, लेकिन जो गजट है EWS का उसके आधार पर यही वैधता की सीमा है, 1 वर्ष के लिए मान्य है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर आयोग पूरी तरह से अगर वहाँ से जीत जाते हैं तो उस स्थिति में आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश फिर हर जगह फॉलो होता है। जो भी माननीय हाई कोर्ट का आदेश हो तो हर जगह वही ऑर्डर फॉलो अप होगा। तो बहुत कुछ चीज़ें निर्भर करेंगी 14 अप्रैल को सुनवाई को लेकर के। 14 अप्रैल को अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर मामला पूरी तरह से आयोग की फेवर में अगर गया तो उस स्थिति में, हालांकि अब निकाय चुनाव की अधिसूचना भी आने वाली है, जारी होने वाली है। निकाय चुनाव की अधिसूचना किसी भी समय लग सकती है, किसी भी समय आचार संहिता प्रभावी हो सकती है 1 से 2 दिन के अंदर अधिकतम। हालांकि अभी आरक्षण की एक अंतिम लिस्ट भी आनी है, अभी आरक्षण की जो आपत्ति के बाद आरक्षण की एक लिस्ट और आनी, वो लिस्ट अभी आई नहीं है। तो वो लिस्ट आने के साथ साथ तुरंत आप सभी को आगे निकाय चुनाव की अधिसूचना या आचार संहिता देखने को मिलने वाली है। यानी कि 10 अप्रैल को या 10 अप्रैल के बाद कभी भी निकाय चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। और 14 अप्रैल को अगर सुनवाई हो जाती है पूरी तरह से तो कहीं ना कहीं EWS वाला जो प्रकरण है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इसमें होना क्या है आगे। और अगर इसमें सब कुछ ठीक रहा तो उस स्थिति में भी कहीं ना कहीं समारोह के चक्कर में आप सभी की नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया फिर से बाधित होगी निकाय चुनाव के आचार संहिता के चलते। अभी देखिए 2 दिन लगातार जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से फिर से वही आश्वासन मिलता। कुछ बहनें जाने के लिए सोच भी रही थी, लेकिन वही है कि बार बार केवल आश्वासन मिल रहा है, कुछ उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं पाई। ना तो नियुक्ति पत्र वितरण की और ना ही जो कोर्ट वाला मामला था उसकी ही सुनवाई कराई जा सकी। तो यही होता है कि जब भर्ती में देरी होती जाती है कोर्ट वाले मामले बढ़ते चले जाते हैं। अगर एक बार नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई होती, जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था उसी के अनुक्रम में, तो कम से कम ये होता कि समारोह
करने के लिए अब वहाँ पर और इंतजार नहीं करना पड़ता, आचार संहिता वाली कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर एक बार नियुक्ति पत्र वितरण स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ जो कोर्ट केसेज हैं फिर उनके भी जो मामले हैं वो चलते रहते हैं आगे, वो तो मामले जब तक चलेंगे। लेकिन आप देखेंगे हर कोर्ट ऑर्डर में ये चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं कि अभी तक नियुक्ति पत्र किसी को मिला नहीं, किसी को बटा नहीं है। अभी जो 5 अप्रैल वाला हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि इन अभ्यर्थियों, इन याचिकाकर्ताओं के जो भी उनके प्रमाण पत्र है ईडब्ल्यूएस वाले, उनको जारी करके उन पर उनके चयन पर विचार करना है और उसके बाद फिर आगे नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया, वितरण की प्रक्रिया होनी है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें अब पूरी तरह से 14 अप्रैल को होने वाली माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ईडब्ल्यूएस के प्रकरण में सुनवाई पर टिकी हुई है कि उसमें सुनवाई में क्या होता है। 14 अप्रैल की कॉज लिस्ट जैसे ही जारी होगी सुप्रीम कोर्ट की तो उसकी भी जानकारी आप सभी को दे देंगे और मामला लिस्टेड हो जाना चाहिए इस बार, क्योंकि आयोग की तरफ से भी जवाब लगा दिया गया है। धन्यवाद।